तो भाई इससे पहले कि हम फंक्शंस के डोमेन के बारे में बात करें, ऐसा करते हैं कि एक दफ़ा दोहरा लेते हैं कि ये फंक्शंस आखिर किस चिड़िया का नाम है। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो खूबसूरत सा डिब्बा मैंने बनाया है वो एक फंक्शन है। तो इस डिब्बे में जब मैं कुछ डालूँगी इनपुट के तौर पे, तो हर बार मुझे एक मख़सूस आउटपुट मिल जाएगा। जैसे अगर हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है एफ़, तो अगर मैं f में इनपुट के तौर पे x डालूँगी, तो मुझे एक आउटपुट मिल जाएगा और उस आउटपुट को हम कहेंगे f ऑफ़ x। और भई इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं कि f ब्रैकेट x। अब मिसाल के तौर पे हमें दिया हुआ है कि f ऑफ़ x बराबर है 2/x के। तो इसका मतलब असल में ये है कि हमारे पास फंक्शन है f और फ़र्ज़ करते हैं कि उसमें हम इनपुट डाल देते हैं 3, तो हमें मालूम है कि इसका आउटपुट क्या होगा। क्योंकि भई इधर हमें बताया गया है कि इस फंक्शन में कोई इनपुट डालोगे तो वो आउटपुट की शक्ल में इस किस्म का कुछ जवाब देगा। यानी यहाँ जब मैं x की जगह अपना इनपुट डालूँगी जो कि है 3, तो मुझे अपना आउटपुट यानी f ऑफ़ 3 मिलेगा 2/3 की शक्ल में। या अब अगर हमारा इनपुट है पाई, तो जब मैं इसको फंक्शन f में डालूँगी तो हमें f ऑफ़ पाई यानी हमारा आउटपुट मिल जाएगा जो कि बराबर होगा 2/पाई के। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि कुछ अलग करते हैं इस फंक्शन के साथ। तो अगर इस फंक्शन में मैं इनपुट के तौर पे डालूँ 0, तब हमारा आउटपुट यानी f ऑफ़ 0 क्या होगा? सोचें। भई वैसे तो यहाँ बताया हुआ है कि किसी भी इनपुट को जब हम इस फंक्शन में डालेंगे, तो आउटपुट इस शक्ल में मिल जाएगा। लेकिन जब मैं 0 को x की जगह डालूँगी, तो ये हो जाएगा 2/0, जो कि हमें मालूम है कि मैथमेटिक्स में डिफाइंड यानी बयानशुदा ही नहीं है। तो ये बेचारा जो फंक्शन है, वो इस सूरत हाल में तो हमें कोई आउटपुट नहीं दे सकेगा। और भई बिल्कुल यही वो मरहला है, जहाँ पे हमें डोमेन की ज़रूरत पड़ती है। तो डोमेन असल में उन इक़दार का मजमूआ होता है, जिनको जब मैं इनपुट की शक्ल में किसी मख़सूस फ़ंक्शन में डालूँगी, तो उन इक़दार के लिए आउटपुट जो है वो बयानशुदा यानी डिफ़ाइंड होगा। जैसे इस फ़ंक्शन के लिए x कोई भी हकीकी इक़दार यानी रियल नंबर हो सकता है, सिवाय 0 के। तो भाई अब हमें मालूम हो चुका है कि फंक्शन का डोमेन इनपुट के इक़दार का वो मजमूआ है जिसके लिए आउटपुट बयानशुदा होता है। जैसे अब अगर मुझे इस फंक्शन का डोमेन लिखना हो, तो मैं कहूँगी कि इसका डोमेन होगा, और ये जो मैं अजीब से ब्रैकेट्स बना रही हूँ, वो असल में मैथ्स में सेट यानी इक़दार का मजमूआ दिखाने के लिए काम आते हैं। हाँ, तो डोमेन होगा उन इक़दार का मजमूआ या सेट ऑफ़ वैल्यूज़ जहाँ x रियल नंबर्स के ख़ानदान का एक फ़र्द है, और ये यूनानी हर्फ एप्सिलॉन यही दिखा रहा है कि x रियल नंबर्स के ख़ानदान का फ़र्द है। लेकिन x सारे रियल नंबर्स का फ़र्द नहीं हो सकता, क्योंकि अभी-अभी हमने देखा था कि अगर इनपुट 0 होगा, तो इस फ़ंक्शन का आउटपुट जो है वो बयानशुदा ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ x रियल नंबर्स के ख़ानदान का फ़र्द है, लेकिन उसमें x कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। चलिए थोड़ी-सी और मिसालें देख लेते हैं ताकि ये चीज़ हमारे ज़हन में पक्की-पक्की तरह बैठ जाए। तो भई इस दफ़ा मेरे फ़ंक्शन का नाम है g। तो फ़ंक्शन है भई g ऑफ़ y, और ये बराबर है स्क्वायर रूट 6 माइनस y के। तो अब यहाँ डोमेन क्या होगा? यानी भई किस सेट ऑफ़ वैल्यूज़ के लिए फ़ंक्शन g बयानशुदा या डिफ़ाइंड है? तो फ़ंक्शन g में हम y का इनपुट दे रहे हैं और इससे आउटपुट हमें मिल रहा है g ऑफ़ y। तो भाई स्क्वायर रूट तो हमें किसी भी नंबर का मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो नंबर मस्बत हो, यानी मनफी इक़दार के लिए ये फ़ंक्शन डिफ़ाइंड नहीं रहेगा, क्योंकि भई रिवायती तौर पे तो हम किसी मनफी आदाद के लिए स्क्वायर रूट ले ही नहीं सकते। हाँ, इसका एक और तरीका है जो बाद में पता चलता है, लेकिन चूँकि रिवायती तौर पे हम मनफी आदाद के लिए रूट नहीं निकाल सकते, तो हमें इनपुट डालते हुए बस
इतना ख़्याल रखना होगा कि जब हम उसको तफ़रीक करें 6 से, तो हमारे पास कोई मनफ़ी नंबर ना आए। तो भई हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 6 माइनस y को जब हम हल करें, तो इसका जो जवाब आए वो या तो सिफ़र के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। क्योंकि सिफ़र से कम होगा तो हमें मनफ़ी अदाद मिलेंगी और मनफ़ी अदाद मिलेंगी तो ये फ़ंक्शन अनडिफ़ाइंड हो जाएगा। अच्छा, अगर हमें और बेहतर तरह से इस चीज़ को लिखना है तो y को अलग करके ये भी कह सकते हैं कि इनपुट में y की कदर या 6 के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। तो भाई अब हमारा डोमेन हो जाएगा उन इकदार का मजमुआ या सेट ऑफ वैल्यूज़ जहाँ y रियल नंबर्स के ख़ानदान का एक फ़र्द है जिसमें y की कदर हमेशा 6 के बराबर या उससे ज़्यादा होगी। हाँ, तो अब शायद चीज़ें थोड़ी-थोड़ी समझ में आना शुरू हो गई हैं। और इससे पहले कि ये हमारे दिमाग से बाहर निकल जाए, हम फ़ौरन एक और फ़ंक्शन सॉल्व कर लेते हैं। और अपनी तरफ से मैं इस फ़ंक्शन को बहुत ही दिलकश बनाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, तो ये फ़ंक्शन है h ऑफ़ k का और यहाँ कह रहे हैं कि ये होगा 1 के बराबर अगर k बराबर होगा पाई के और ये होगा 0 अगर k बराबर होगा 3 के। तो भाई अब इस फ़ंक्शन का डोमेन क्या होगा? भाई गौर से देखें तो ये फ़ंक्शन तो वैसे ही सिर्फ़ 2 इकदार के लिए डिफ़ाइंड है। इसको चलें ज़रा आसान शक्ल में लिख लेते हैं। तो अगर h में इनपुट डाल रहे हैं पाई, तो आउटपुट मिल जाता है 1 और अगर h में इनपुट डालेंगे 3, तब आउटपुट मिल जाएगा 0। यानी भाई इस फ़ंक्शन का आउटपुट हमें सिर्फ़ उस वक़्त मिल सकता है जब हमारा इनपुट या तो 3 के बराबर हो या तो पाई के बराबर हो। बाकी अगर कोई और वैल्यू इसमें जाएगी तो उसके लिए आउटपुट हमें नहीं मिलेगा और ये फ़ंक्शन अनडिफ़ाइंड हो जाएगा। लिहाज़ा इस फ़ंक्शन के लिए हमारा डोमेन हो जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ़ पाई और 3। तो भाई अब शायद ये समझना आसान है कि डोमेन का इस्तेमाल आखिर है क्या और ये क्यों कुछ फ़ंक्शंस के लिए ज़रूरी हो जाता है जबकि कुछ फ़ंक्शंस में इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। भाई कुछ फंक्शंस में सारे यानी जितने रियल नंबर्स हैं वो इनपुट की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन कुछ में सिर्फ मस्बत नंबर्स इस्तेमाल हो पाते हैं तो कुछ में सिर्फ मनफी नंबर्स वगैरह वगैरह। यानी भाई किसी भी फंक्शन के लिए इनपुट्स के लिए हदबंदी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, और अगर है तो उसको हम डोमेन से दिखा सकते हैं।